नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए आश्चर्य घटना का 22वां अध्याय, लेखक रविंद्रनाथ टैगोर। आगे के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। लिंक आपको एंड स्क्रीन तथा आई बटन पर मिल जाएगा। आज सवेरे नलिनी ने रमेश के जीवन वृतांत का जो कुछ थोड़ा सा अंश सुना है, उसके मर्म स्थान में एक ऐसी गहरी चोट लगी है जिसके सहने के लिए आज उसे समस्त मानसिक शक्ति का सहारा लेना पड़ा है। विचार करने से रमेश के लिए सोच करना उसे अब लज्जा का विषय जान पड़ता है। वह रमेश को अपराधी ठहराना भी नहीं चाहती। संसार के लाखों करोड़ों मनुष्य भले बुरे कामों में लगे रहते हैं। संसार पहिए की तरह दिन रात घूमता रहता है। नलिनी के इन लोगों के निर्णय का भार नहीं लिया। रमेश के संबंध की बात वह अपने मन में भी नहीं लाना चाहती। बीच बीच में आत्मघातिनी कमला का स्मरण करके वह कांप उठती है। उसके मन में यह बात आती है कि इस हतभागिनी की आत्महत्या के साथ क्या मेरा भी संपर्क है। यह ख्याल होते ही लज्जा, घृणा और दया से उसका संपूर्ण हृदय व्याकुल हो उठता है। वह हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर गदगद कंठ से प्रार्थना करती है, हे भगवान, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया, फिर मेरी यह दशा क्यों। मेरे इस बंधन को काट दो। मैं और कुछ नहीं चाहती। मुझे अपने इस संसार में शांत भाव से रहने दो। रमेश और कमला की घटना सुनकर नलिनी क्या सोचती समझती है, यह जानने के लिए घनानंद बड़े उत्सुक हुए। इस विषय में नलिनी से कुछ पूछने का साहस उन्हें ना होता था। वह बरामदे में चुपचाप बैठी सिलाई कर रही थी। घनानंद वहां कई बार जाकर उसके चिंता युक्त चेहरे को देख आए, पर उससे कुछ पूछ ना सके। नलिनी सांझ को डॉक्टर की दी हुई दवा घनानंद बाबू को दूध के साथ खिलाकर उनके पास बैठ गई। घनानंद बाबू ने कहा, आंख के सामने से रोशनी को हटा दो। कुछ अंधेरा हो जाने पर घनानंद बाबू ने फिर कहा, सवेरे जो बूढ़ा आदमी आया था वह तो बहुत सीधा जान पड़ता था। नलिनी इस पर भी कुछ ना बोली। घनानंद इससे अधिक भूमिका ना बांध सके। उन्होंने कहा, रमेश का वृतांत सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके संबंध में कितने ही लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मैं अब तक उन पर विश्वास न करता था, परंतु अब तो। नलिनी ने कातर कंठ से कहा, बाबूजी, इन बातों को जाने दीजिए। घनानंद, ये बातें करने की मेरी इच्छा नहीं है, परंतु देव योग से जब किसी के साथ हमारे सुख दुख का संबंध हो जाता है, तब उसके आचरण की उपेक्षा करते नहीं बनता। नलिनी झट बोल उठी, नहीं नहीं, सुख दुख का संबंध इस प्रकार जहाँ तहाँ ना जोड़ना होगा। बाबूजी, मैं बहुत अच्छी तरह हूँ। मेरे लिए वृथा चिंतित होकर मुझे लज्जित ना कीजिए। घनानंद, बेटी, मेरी नाव अब किनारे लगने को है। जब तक तुम्हारे लिए कुछ ठीक ठाक ना हो जाएगा, तब तक मेरा मन स्थिर ना होगा। क्या मैं इसी तरह तुम्हें तपस्विनी की भांति रखकर संसार से चल दूंगा। नलिनी चुप ही हो रही। घनानंद बाबू ने कहा, देखो बेटी, संसार में एक आशा विफल होने से सारी दुर्मूल्य वस्तुओं से हाथ खींच लेना ठीक नहीं। तुम कैसे सुखी होगी, तुम्हारा जीवन कैसे सार्थक होगा, इसे मन के शोभ के कारण शायद आज तुम ना समझ सको, किंतु मैं सदा सोचता रहता हूँ कि तुम्हारा मंगल किस बात में है, किस तरह तुम सुख पाओगी। मेरे प्रस्ताव की तुम एकदम उपेक्षा ना करना। नलिनी की आंखें डबडबा गई। वह बोली, आप ऐसी बात ना कहें। मैं आपकी आज्ञा का कभी अनादर नहीं कर सकती। आप जो आज्ञा दीजिएगा उसका पालन मैं अवश्य करूंगी। सिर्फ एक बार अंतःकरण को साफ कर अच्छी तरह तैयार हो लेना चाहती हूँ। घनानंद ने उसी अंधेरे में एक बार नलिनी के मुंह पर हाथ फिरकर उसके मस्तक को छुआ। उन्होंने और कुछ न कहा। दूसरे दिन सवेरे जब घनानंद नलिनी को लेकर बाहर एक पेड़ के नीचे चाय पीने बैठे, तब अक्षय उनके पास आया। घनानंद ने उसके मुंह की ओर देखा, कुछ कहा नहीं। अक्षय ने कहा, अभी कोई पता नहीं लगा। यह कहकर वह एक प्याला चाय लेकर बैठ गया। धीरे धीरे उसने कहा, रमेश बाबू और कमला का कुछ असबाब चक्रवर्ती महाशय के यहाँ पड़ा है। उसे वे कहाँ किसके पास भेजे, यही सोच रहे हैं। रमेश बाबू आपका पता लगाकर अवश्य ही यहाँ आवेंगे, इसलिए यदि आपके यहाँ। घनानंद बाबू ने अत्यंत क्रोध करके कहा, अक्षय, तुम्हें रत्ती भर भी व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। रमेश मेरे यहाँ क्यों आएगा? उसका सामान अपने यहाँ रखवाने वाला मैं कौन होता हूँ? अक्षय, जो हो, उन्होंने बेजा काम किया हो अथवा उनसे भूल हो गई हो, किंतु वे इस समय शोक संतप्त होंगे। क्या इस समय उन्हें सांत्वना देना उनके पुराने इष्ट मित्रों का कर्तव्य नहीं? क्या आप उन्हें बिल्कुल ही छोड़ देना चाहते हैं? घनानंद, अक्षय, हम लोगों को दुखी करने के लिए तुम बार बार वही चर्चा छेड़ते हो। मैं तुमसे विशेष रूप से कह देता हूँ कि फिर कभी मेरे पास इस प्रसंग की बात न चलाना। नलिनी ने
कोमल स्वर में कहा, बाबूजी आप क्रोध ना करें, स्वास्थ्य में हानि पहुंचेगी। अक्षय बाबू जो कहना चाहते हैं कहें, इसमें क्या बनता बिगड़ता है, माफ कीजिए, मैं न जानता था कि आप मेरे कहने का बुरा मानेंगे। यह कहकर अक्षय वहां से चल दिया। मुकुंद बाबू काशी से साकुटुंब मेरठ जाएंगे, इसका निश्चय हो गया है। सामान और असबाब बांधकर ठीक कर लिया गया, कल सवेरे रवाना होंगे। कमला के मन में बड़ी आशा थी कि इस अरसे में कोई ऐसी घटना हो जाएगी जिससे उन लोगों की यात्रा रुक जाएगी। एक और आशा उसके मन में यह थी कि कमल नयन डॉक्टर दो एक बार अपने रोगी को देखने आएंगे, किंतु उसकी इन आशाओं का भी तुषारपात हो गया। जाने की तैयारी में गड़बड़ में कमला कहीं भाग ना जाए, इस भय से महामाया उसे बराबर अपनी आंखों के सामने रखकर उसी के द्वारा बर्तन बिछौने आदि बंधवाने और यात्रा संबंधी अनेक काम करवाने लगी। कमला एकांत मन से इच्छा करने लगी कि आज की रात मुझे ऐसी भयानक बीमारी हो जाए जिससे मुझे साथ ले जाना महामाया के लिए असंभव हो जाए। उस कठिन पीड़ा की चिकित्सा किस डॉक्टर के जिम्मे की जाएगी, यह भी उसने मन ही मन सोच लिया। उस कठिन बीमारी से यदि अंत में मेरी मृत्यु हो भी जाए तो मैं अंतकाल में डॉक्टर के पैरों की धूल सिर पर डालकर सुख से तो मर सकूंगी। महामाया ने उस रात में कमला को अपने ही कमरे में सुलाया और सवेरे स्टेशन जाने के समय उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। मुकुंद बाबू सेकंड क्लास की गाड़ी में जा बैठे। महामाया कमला को लेकर ड्योढ़े दर्जे में सवार हुई। आखिर काशी स्टेशन से गाड़ी रवाना हुई। जिस तरह मतवाला हाथी लता को सूंड में लपेट कर भागता है, उसी तरह रेलगाड़ी कमला को लेकर गरजते गरजते भाग चली। कमला खिड़की से सिर निकालकर त्रुषित नयनों से बाहर की ओर देखती रह गई। महामाया ने पूछा, महाराजिन पानों का डिब्बा कहाँ रखा है? कमला ने डिब्बा निकाल कर दे दिया। डिब्बा खोलकर महामाया ने कहा, देखो जो सोचा था वही हुआ। तुम चूने का डिब्बा वहीं छोड़े आई। अब क्या होगा, जो काम मैं खुद ना देखूंगी उसमें गलती हो ही जाती है, लेकिन यह तो तुमने जानबूझकर शैतानी की है। केवल मुझको सताने की इच्छा से तुम डिबिया छोड़ाई। तुम जानबूझकर मेरा जी जलाया करती हो। तरकारी में कभी नमक नहीं तो कभी मसाला नहीं। तुम समझोगी कि यह सब चालाकी मैं समझती नहीं। अच्छा मेरठ चलो, तब देखा जाएगा, तुम्हारी सब चालाकी निकल जाएगी। गाड़ी जब पुल के ऊपर से होकर चली तब कमला ने खिड़की से सिर निकालकर एक बार काशी शहर को देख लिया। इस शहर में कमल नयन का घर किस तरफ है यह उसे मालूम नहीं, इसलिए रेलगाड़ी की तीव्र गति में घाट, मंदिर और मकान जो कुछ उसे दिखाई पड़ा सभी कमल नयन से भरा हुआ जान पड़ा। महामाया ने कहा, तुम इतना झुककर क्या देख रही हो? तुम चिड़िया तो नहीं हो जो पर होगा उड़ जाओगी। काशी का दृश्य कमला की दृष्टि से बाहर हो गया, पर उसका चित्र जो उसके हृदय में खिंच गया वह ज्यों का त्यों बना है। वह चुपचाप बैठकर आकाश की ओर देखने लगी। इतने में गाड़ी मुगल सराय में जा खड़ी हुई। कमला को स्टेशन का शोरगुल, लोगों की भीड़ आदि अभिनव दृश्य स्वप्न प्रतीत होने लगे। वह कठपुतली की भांति एक गाड़ी से उतरकर दूसरी गाड़ी में सवार हुई। गाड़ी रवाना होने की आखिरी घंटी बज चुकी, चलने का समय हो गया। ऐसे समय एक परिचित कंठ स्वर सुनकर कमला चौंक पड़ी। बाहर से किसी ने उसे माँ कहकर पुकारा। उसके प्लेटफॉर्म की ओर सामने उमेश खड़ा है। कमला का चेहरा मारे खुशी के खिल गया। उसने कहा, उमेश। उमेश ने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। कमला झटपट गाड़ी से उतर पड़ी। उमेश ने कमला के पैर छूकर प्रणाम किया। उसका सर्वांग आनंद से पुलकित हो गया। इधर गार्ड ने गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। महामाया चिल्लाने लगी, अरे महाराजिन तू क्या करती है? गाड़ी चलने पर हुई, जल्द आप, देर नहीं। महामाया की यह बात कमला के कान तक ना पहुंची। गाड़ी सीटी बजाकर भगभग करती हुई स्टेशन से चली गई। कमला ने पूछा, उमेश तुम कहाँ से आते हो? गाजीपुर से। वहाँ सब लोग कैसे हैं? चक्रवर्ती जी का क्या हाल है? वे अच्छी तरह है। मेरी बहन अन्नपूर्णा। कमला ने पूछा, उमेश उनका हाल क्या पूछती है? वे दिन रात आपके लिए रोती रहती हैं। उसी दम कमला की आंखों में आंसू भर आए। पूछा, उमा का हाल कहो? वह अपनी मौसी को तो नहीं भूली? तुम जो गहना उसे दे आई हो वह जब तक उसे पहनाया नहीं जाता तब तक वह किसी तरह दूध नहीं पीती। उसे पहनकर और दोनों हाथ घुमाकर वह कहती है, मौसी कहाँ गई? बस अन्नपूर्णा की आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। तुम यहाँ क्या करने आए हो? मुझे गाजीपुर अब अच्छा नहीं लगता, इसी से चला आया। कमला, अब कहाँ जाओगे? तुम्हारे साथ चलूँगा। मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है। पर मेरे पास है, उमेश ने कहा। तुम्हें कहाँ मिला? आपने जो 5 रुपये मुझे दिए थे वे अभी तक मेरे पास मौजूद है। यह कहकर उमेश ने गांठ से 5 रुपये खोल कर दिखाए। कमला ने कहा, तो चलो हम तुम काशी चले, क्या कहते हो? टिकट ला सकोगे? हाँ हाँ, क्यों ना ला सकूंगा।
यह कहकर उमेश टिकट ले आया। गाड़ी तैयार थी। उमेश ने कमला को जनानी गाड़ी में बिठाकर कहा, मैं पास वाली इसी गाड़ी में हूँ। काशी स्टेशन पर उतरकर कमला ने उमेश से पूछा, अब किधर चलोगे? माँ जी, आप कुछ चिंता न कीजिए, मैं आपको बहुत अच्छी जगह ले चलता हूँ। कमला, तुम यहाँ का हाल कैसे जानते हो और मुझे अच्छी जगह ले चलने को कहते हो? मैं सब जानता हूँ, आप देखिए तुम्हें कहाँ ले जाता हूँ। यह कहकर कमला को एक किराए की गाड़ी में बिठाकर उमेश कोच बॉक्स पर बैठ गया। एक मकान के सामने गाड़ी जा खड़ी हुई। उमेश ने कहा, माँ यहाँ उतरिए। कमला गाड़ी से उतरकर उमेश के पीछे पीछे एक मकान के अंदर गई। उमेश ने पुकारा, दादाजी। पार्श्ववर्ती एक घर से उतर आया। कौन है उमेश, तुम यहाँ कहाँ? चक्रवर्ती हाथ में हुक्का लिए स्वयं बाहर निकल आए। उमेश मुंह बंद करके हंसने लगा। कमला ने चकित होकर चक्रवर्ती जी को प्रणाम किया। चक्रवर्ती जी अवाक हो रहे थे। वे क्या बोले, कहाँ हुक्का रखे, कुछ सूझ ना रही। आखिर उन्होंने गदगद कंठ से कहा, मेरी बेटी लौट आई, चलो ऊपर। अरे अन्नपूर्णा, यहाँ देख तो, यहाँ कौन आई है? अन्नपूर्णा हड़बड़ाकर कमरे से बाहर आई और आकर बरामदे की सीढ़ी में खड़ी हो गई। कमला उसके पैरों पर गिर पड़ी। अन्नपूर्णा ने उसे उठाकर अपनी छाती से लगाया। कुछ देर तक दोनों प्रेम से विहल हो चुप रही। पीछे आंसू बरसाती हुई अन्नपूर्णा बोली, हम सबों को रुलाकर तुम एकाएक इस तरह क्यों गायब हो गई? भला इस तरह कोई जाता है? चक्रवर्ती, बेटी ये बातें पीछे होंगी, अभी से ले जाकर मुंह हाथ धुलाओ, कुछ खाने पीने का प्रबंध करो। इसी समय उमा मौसी मौसी करती आई, दोनों हाथ फैलाकर दौड़ी आई। कमला ने झट उसे गोद में उठाकर छाती से लगाया। कमला के रूखे केश और मैले कपड़े देखकर अन्नपूर्णा ना रह सकी। उसने कमला को स्नानघर में ले जाकर बड़े यत्न से स्नान कराया और अपने संदूक से एक नई रंगीन साड़ी निकालकर पहनने को दी। कहा, मालूम होता है कल रात तुम्हें अच्छी नींद नहीं आई, तुम्हारे दोनों नेत्र कैसे हो गए? अब तुम बिछौने पर जरा लेट रहो, मैं अभी रसोई ठीक ठाक करके आती हूँ। कमला, नहीं बहन, चलो, मैं भी तुम्हारे साथ रसोई घर में चलूंगी। दोनों रसोई घर में गई। चक्रवर्ती जी अक्षय की सम्मति से जब काशी जाने को तैयार हुए, तब अन्नपूर्णा ने उनसे कहा, मैं भी आपके साथ काशी चलूंगी। चक्रवर्ती, विपिन बिहारी को तो अभी जाने की छुट्टी नहीं, मैं अकेली ही जाऊंगी, माँ है, किसी को तकलीफ ना होगी। अन्नपूर्णा ने इसके पूर्व कभी इस तरह स्वामी से अलग होने का प्रस्ताव न किया था। आखिर चक्रवर्ती को राजी होना पड़ा। अन्नपूर्णा और अक्षय को साथ लेकर चक्रवर्ती जी गाजीपुर से काशी को रवाना हुए। काशी स्टेशन पर उतरकर देखा, उमेश भी उनके साथ ही गाड़ी से उतरा। अरे तुम कहाँ से चले आए? जिस मतलब से हम लोग आए हैं उसी मतलब से वह भी आया है। किंतु उमेश तो अब चक्रवर्ती जी के घर का काम करने पर नियुक्त कर लिया गया था, क्योंकि उसके इस तरह चुपचाप चले आने से चक्रवर्ती जी की गृहिणी क्रोध होगी, इसलिए सभी ने समझा बुझाकर उसे गाजीपुर लौटा दिया। इसके बाद जो घटना हुई तो सब जानते ही हैं। वे किसी तरह गाजीपुर में न रह सका। अन्नपूर्णा की माँ ने उसे कोई चीज लाने के लिए बाजार भेजा, वही पैसे लेकर वह फिर सीधे बनारस चला आया। चक्रवर्ती की गृहिणी ने समझा कि वह पैसे लेकर भाग गया, इससे वे नाराज हुई। उस दिन अक्षय चक्रवर्ती जी से एक बार मिलने भी आया, परंतु उन्होंने कमला के आने की बात उससे ना कही। वे समझ गए कि रमेश के साथ उसकी हार्दिक मित्रता नहीं है। कमला क्यों चली गई थी, कहाँ चली गई थी, इस विषय में किसी ने उससे कुछ ना पूछा। दिन इस तरह बीत गया जैसे कमला इन सबके साथ ही काशी देखने आई है। उमा की धाई ने स्नेह के आंसू ढलकाकर उससे कुछ पूछना चाहा, परंतु चक्रवर्ती ने उसे एकांत में बुलाकर मना कर दिया। रात को अन्नपूर्णा ने कमला को अपने पास बिस्तर पर सुलाया। वह आप भी उसे छाती से लगाकर लेट गई। कमला की पीठ पर वह दाना हाथ फेरने लगी। उसका यह कोमल हस्त स्पर्श नीरव प्रश्न की भांति कमला से गुप्त मर्मांतिक वेदना की बात पूछने लगा। कमला, बहन, तुम सबने मेरे विषय में क्या समझा था? मुझ पर तो नाराज हुई होगी। अन्नपूर्णा, क्या हमें इतनी भी समझ नहीं? क्या हम सब नहीं जानते कि यदि संसार में तेरे लिए कोई और रास्ता रहता तो ऐसे संकीर्ण मार्ग का अनुसरण तू कदापि न करती। हम यही कहकर रोती थी कि भगवान ने क्यों तुम्हें ऐसे संकट में डाल दिया। जो कुछ भी अपराध करना नहीं जानती उसी को दंड मिलता है। बहन, तुम मेरा सब वृत्तांत सुनोगी? हाँ, क्यों ना सुनूंगी। कमला, मैं तुमसे क्यों नहीं कह सकी यह मैं नहीं जानती। उस समय मेरा चित्त स्थिर ना था, सोचकर कोई बात देखने का समय ना था। मेरे सिर पर आफत का ऐसा पहाड़ टूट पड़ा था कि मैं लज्जा से तुम्हें अपना मुंह ना दिखा सकी। संसार में मेरे माँ बहन नहीं है, तुम ही मेरी माँ बहन हो। इस कारण मैं तुमसे जी खोलकर सब बातें कहती हूँ, नहीं तो मेरा जो वृतांत है वह किसी से कहने योग्य नहीं है। कमला अब लेटी न रह सकी, उठकर बैठ गई। अन्नपूर्णा भी उसके सामने सावधानी से बैठ गई। अंधेरे में बिछौने पर बैठकर
कमला विवाह से आरंभ करके अपना सारा जीवन वृतांत कहने लगी। कमला ने जब कहा, विवाह के पहले या विवाह की रात को मैंने अपने पति का मुंह नहीं देखा, तब अन्नपूर्णा ने कहा, तुम्हारी जैसी अबोध स्त्री मैंने न देखी। तुमसे भी कम उम्र में मेरा ब्याह हुआ था। क्या तुम समझती हो मैं लज्जा से अपने वर को देखने का सुयोग नहीं पा सकी? कमला, लज्जा नहीं बहन, मेरे ब्याह की उम्र प्रायः बीत गई थी। ऐसे समय में जब एकाएक मेरे ब्याह की बात स्थिर हो गई, तब मेरी सखी सहेलियां मुझसे तरह तरह के व्यंग करने लगी। ज़्यादा उम्र में दुल्हा मिलने से मेरा मिजाज 7वें आसमान पर के ऊपर तो नहीं चढ़ गया। यही दिखलाने के लिए मैंने उनकी ओर पलक उठाकर देखा नहीं, बल्कि उनके संबंध में मन में कुछ आग्रह करना भी मैंने बड़ी लज्जा और अमर्यादा का विषय समझ लिया। आज उसी का प्रायश्चित कर रही हूँ। यह कहकर कमला कुछ देर चुप रही। उसके बाद फिर कहने लगी, ब्याह होने के उपरांत नाव डूबने पर कैसे हमारी प्राण रक्षा हुई, यह मैंने तुमसे पहले ही कहा। तब मैं ना जानती थी कि मृत्यु के मुख से बचकर मैं जिसके हाथ पड़ी हूँ, जिसे मैंने अपना पति समझा, वह मेरा पति नहीं है। अन्नपूर्णा चौंक पड़ी। वह कमला के गले में लिपट कर बोली, हाय रे देव, कैसी विडंबना। अब मैं सब बातें समझ गई। ऐसा भी सत्यानाश हो जाता है? कमला, कहो तो बहन, जब मरने ही से आफत टल जाती तब विधाता ने मुझे ऐसी विपत्ति में क्यों डाल दिया? अन्नपूर्णा, क्या रमेश बाबू को भी मालूम नहीं हुआ? विवाह के कुछ दिन बाद उन्होंने एक दिन मुझे सुशीला कहकर पुकारा। मैंने उनसे कहा, मेरा नाम कमला है, आप मुझे सुशीला कहकर क्यों पुकारते हैं? अब मैं समझती हूँ उसी दिन उनके कान खड़े हुए। तभी उन्होंने मुझसे मेरे मामा जी के बारे में और गांव के बारे में भी पूछताछ करके पता लगाया, किंतु इससे उनके जीवन का वृतांत भी कुछ डगमग हो गया। और शायद उन्हीं की खोजबीन का नतीजा है कि मुझे पता चला कि मेरे पति का नाम कमल नयन है और जो रंगपुर में डॉक्टर हैं, और वे अब काशी में हैं। डॉक्टर का नाम कमल नयन है। सो सुनकर अन्नपूर्णा ने उमा को देखने के लिए ही चक्रवर्ती जी से कहकर कमल नयन डॉक्टर को घर बुलवाया। रोगी को देखने के लिए डॉक्टर आए और उनको देखने के लिए अन्नपूर्णा हड़बड़ा उठी। कमला से कहा, अरे जल्दी आ। महामाया के घर में कमल नयन को देखने के लिए जो कमला मारी व्यग्रता के अपने को भूल गई थी, वही आज लज्जा से उठना नहीं चाहती। अरे मैं तो अब देर तक खुशामद ना करूंगी, यह भी कह रखती हूँ। समय बहुत थोड़ा है। उमा की बीमारी केवल नाम मात्र की है। डॉक्टर देर तक ना ठहरेंगे। तुम्हारे मनाने ही में समय निकल जाएगा तो मैं उन्हें देख ना सकूंगी। यह कहकर अन्नपूर्णा जोर से कमला को खींचकर दरवाजे की आड़ में ले आई। कमल नयन उमा की छाती और पीठ की भली भांति परीक्षा करके और नुस्खा लिखकर चले गए। अन्नपूर्णा ने कहा, कमला, विधाता तुमको चाहे जितना दुख दे, पर तुम्हारा भाग्य अच्छा है। अब 2-1 दिन तुम्हें धीरज धरकर रहना होगा। हम तुम्हारी सब व्यवस्था किए देते हैं, घबराना नहीं। इधर उमा के लिए डॉक्टर की जरूरत बनी रहेगी, वे उसको देखने के लिए आवेंगे, अतः तुमको बिल्कुल वंचित ना होना पड़ेगा। चक्रवर्ती एक दिन समय ढूंढकर डॉक्टर बुलाने गए, जब वे घर पर ना थे। नौकर से पूछने पर मालूम हुआ डॉक्टर बाबू मरीज देखने गए। चक्रवर्ती ने कहा, वे नहीं है, उनकी माता तो है, उनसे जाकर कहो एक बूढ़ा ब्राह्मण उनका दर्शन करना चाहता है। ऊपर से पुकार हुई। चक्रवर्ती जाकर विनयपूर्वक बोले, आपका नाम काशी में विख्यात है, इसी से मैं आपके दर्शन कर कृतार्थ होने और अनायास पुण्य संचय करने के लिए आया हूँ, और मैं कुछ नहीं चाहता। मेरी एक छोटी सी नातिन कुछ दिनों से बीमार है, उसी के लिए आपके बेटे को बुलाने आया था। मालूम हुआ कि वे घर में नहीं हैं, इसी से कहा कि खाली हाथ ना फिरूंगा, आपके दर्शन के फल लेकर आऊँगा। कल्याणी, कमल आता ही होगा, आप जरा बैठने की कृपा करेंगे? दोपहर हो गया, आपको कुछ जलपान मंगा देती हूँ। चक्रवर्ती, मैं जानता था आप मुझे बिना खिलाए जाने न देंगे। मुझको देखते ही लोग समझ जाते हैं कि मैं भोजन प्रिय हूँ, और इस विषय में लोग मुझ पर कुछ विशेष दया भी करते हैं। चक्रवर्ती को जलपान कराकर कल्याणी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने चक्रवर्ती से कहा, कल आपको मेरे यहाँ दोपहर का भोजन करना पड़ेगा। आज तो मैं तैयार ना थी, इसी से भली भांति आपको भोजन ना करा सकी। चक्रवर्ती ने कहा, जब आप चाहें तब इस ब्राह्मण का स्मरण कीजिएगा। आपके घर से मेरा घर अधिक दूर नहीं, कहिए तो मैं आपके नौकर को अपना घर दिखा दूं। इस तरह चक्रवर्ती जी ने 2 ही 4 दिन में कमल नयन के घर से हेल मेल कर लिया। कल्याणी ने कमल नयन को बुलाकर कहा, तुम चक्रवर्ती जी से फीस ना लेना। चक्रवर्ती ने हंसकर कहा, वे पहले से ही आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, मुझसे कुछ नहीं लेते। जो दाता है, उदार है, वे गरीब को देखते ही पहचान लेते हैं। तो एक दिन
बाप बेटी में परामर्श होने के बाद एक दिन सवेरे चक्रवर्ती ने कमला से कहा, चलो बेटी, दशवमेध घाट पर स्नान करने चले। कमला ने अन्नपूर्णा से कहा, बहन तुम भी चलो। नहीं, उमा अच्छी नहीं है, मैं उसे छोड़कर कैसे जाऊं, अन्नपूर्णा ने कहा। चक्रवर्ती जिस मार्ग से दशमेध घाट को गए, स्नान करके उस मार्ग से न लौटे, वे दूसरे ही रास्ते से चले। कुछ दूर आगे जाकर एक वृद्धा स्त्री स्नान करके पीताम्बर पहने तांबे की कलसी में गंगा जल लिए धीरे धीरे आ रही थी। कमला को उनके सामने लाकर चक्रवर्ती जी ने कहा, बेटी इनको प्रणाम करो, ये डॉक्टर बाबू की माँ है। कमला ने चकित होकर झट उनके पैरों पर सिर रखकर प्रणाम किया। कल्याणी ने कहा, तुम कौन हो? देखो देखो तुम्हारा मुंह। और यह कहकर उन्होंने कमला का घूंघट हटाकर उसके झुके हुए मस्तक को ऊपर उठाकर देखा। फिर बोली, आह, यह तो साक्षात लक्ष्मी की मूर्ति जान पड़ती है। बेटी तुम्हारा नाम क्या है? उसके उत्तर देने के पूर्व ही चक्रवर्ती ने कहा, इसका नाम सती है। यह मेरे दूर के नाते की भतीजी है। इसके माँ बाप कोई नहीं, अब यह मेरे पास ही है। चलिए चक्रवर्ती जी, मेरे घर होकर जाइएगा, कल्याणी ने कहा। उनको घर ले जाकर कल्याणी ने कमल नयन को पुकारा। तब तक वे बाहर चले गए। चक्रवर्ती चौकी पर बैठे। कमला उनसे कुछ दूर हटकर नीचे बैठ गई। चक्रवर्ती ने कहा, देखिए, मेरी भतीजी का भाग्य बड़ा ही मंद है। ब्याह होने के दूसरे ही दिन इसका पति सन्यासी होकर कहीं चला गया। यह नहीं जानती कि पति किसे कहते हैं। इसकी इच्छा तीर्थ सेवन करने की है। चाहती है कि तीर्थ में रहकर धर्म कर्म में ही जीवन व्यतीत करे, सिवाय धर्माचरण के इसके धैर्य की और सामग्री ही क्या। यहाँ मेरा घर नहीं है, मैं नौकरी करता हूँ। जो कुछ वेतन मिलता है उसी से निर्वाह होता है। मुझे ऐसा सुविधा नहीं है कि मैं यहाँ आकर इसके साथ रहूँ। इसी से आपकी शरण में आया हूँ। यदि आप इसे अपनी लड़की की भांति अपने पास रख लें तो मैं निश्चिंत हो जाऊँ। इसके रहने से जब आपको किसी तरह की असुविधा जान पड़े तब आप इसे मेरे पास गाजीपुर भेज दें। किंतु मैं आपसे इतना कहे जाता हूँ कि इसे 2 दिन अपने पास रखने से ही आप समझ जाएंगी यह रतन है। तब आप क्षण भर भी इसे अपनी आंखों से अलग ना होने देंगी। कल्याणी ने प्रसन्न होकर कहा, वाह, यह तो बड़ी अच्छी बात है। ऐसी लड़की को आप रखे जाते हैं, यह मेरे लिए विशेष लाभ है। मैं तो कई बार रास्ते से दूसरों की लड़कियों को अपने घर लाकर और उन्हें खिला पिलाकर आनंद बनाती हूँ, किंतु उन्हें अपने घर नहीं रख सकती। मैं छोटे बालक और बालिकाओं को बहुत प्यार करती हूँ। यह तो मेरे बराबर मेरे पास रहेगी। मैं इसे अपनी बेटी की तरह रखूंगी। चक्रवर्ती, कमलनयन बाबू का नाम कौन नहीं जानता है। वे यहाँ आपके पास है, यह जानकर मैं और भी निश्चिंत हूँ। मैंने सुना है विवाह होने के बाद दुर्घटना के कारण दूसरे ही दिन उनकी स्त्री पानी में डूबकर मर गई। तब से वे एक प्रकार से ब्रह्मचारी की बात भांति रह रहे हैं। कल्याणी, उस बात को जाने दीजिए, जो हो गया सो हो गया। उस घटना का स्मरण होते ही मेरा शरीर भय से कांपने लगता है। चक्रवर्ती, आपकी आज्ञा हो तो इसे मैं आपके पास छोड़कर विदा हूँ। कभी कभी आकर इसे देख जाया करूँगा। इससे एक बड़ी बहन है, वह भी आपसे आशीर्वाद लेने आएगी। चक्रवर्ती के चले जाने पर कल्याणी ने कमला को अपने पास बिठाकर कहा, बेटी मुंह तो ऊपर उठाओ। तुम्हारी उम्र तो अधिक जान नहीं पड़ती। तुमको छोड़कर चल दिया, कभी खोज खबर न ली। संसार में ऐसे कठोर जीव भी हैं। मैं आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारा सुहाग बढ़े, वे फिर लौट आए। ऐसा सुंदर मुखड़ा विधाता कभी वृथा नष्ट होने के लिए नहीं बनाता। यह कहकर उन्होंने उसकी ठुड्डी छू उनकी उंगली चूमी। कल्याण, यह तुम्हारी हमजोली कोई सखी सहेली तुम्हें ना मिलेगी? तुम अकेली मेरे पास रह सकोगी? कमला ने अपनी दोनों बड़ी बड़ी आंखों के द्वारा आत्मनिवेदन करके कहा, हाँ। कल्याणी, तुम किस तरह समय बिताओगी, मैं यही सोचती हूँ। मैं घर का कामकाज कर लूँगी। कल्याणी, तू बड़ी भोली है। मेरे घर का काम ही कितना है जो तू करेगी। संसार में मेरे यही एकमात्र बेटा है और वह भी सन्यासी की तरह रहता है। दिन रात वेदांत की बातों का मनन करता है। मुंह खोलकर एक बार भी नहीं कहता, माँ मुझे यह चाहिए, मैं यह खाना चाहता हूँ, यह चीज़ पसंद है, इसी से मैं बहुत चाहता हूँ। जो वह ऐसा कहता तो मैं कितनी खुश होती, परंतु वह कभी कुछ नहीं कहता। खासियामंद नहीं है, परंतु हाथ में कुछ नहीं रखता। सब अच्छे कामों में खर्च कर देता है, परंतु किस धर्म कार्य में क्या देता है किसी को नहीं बताता। देखो बेटी, जब तुमको 24 घंटे मेरे पास रहना होगा तब यह बात पहले ही कह देती हूँ। मेरे मुंह से मेरे पुत्र की बार बार प्रशंसा सुनकर तुम्हें जरूर बुरा मालूम होगा, किंतु यह तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। कमला ने आनंद से पुलकित होकर आंखें नीची कर ली। कल्याणी, मैं तुम्हें क्या काम दूँ यही सोचती हूँ। सिलाई करना जानती हो? हाँ, थोड़ा थोड़ा। अच्छा, मैं तुमको सिलाई सिखा दूंगी। पढ़ी लिखी हो? हाँ, लिखना पढ़ना जानती हूँ। अच्छी बात है, बिना चश्मा लगाए मैं पढ़ नहीं सकती, तुम मुझे पढ़ पढ़ कर कुछ कुछ सुनाया करना। कमला, मैं रसोई बनाना जानती हूँ और घर का सब काम संभाल सकती हूँ।
अरे तुम तो साक्षात अन्नपूर्णा हो। तुम यह काम ना जानोगी तो कौन जानेगा। अब तक मैं कमल को अपने हाथ से रसोई बनाकर खिलाती रही। मेरे बीमार होने पर वह अपने हाथ से रसोई बनाकर खाता है, परंतु दूसरे के हाथ का बनाया कुछ नहीं खाता। अब मैं उसे अपने हाथ से रसोई बनाने न दूंगी। स्वयं पाक का अभ्यास छुड़वाऊंगी। तुम्हारे रहने से मुझे बड़ी सहायता मिलेगी। बीमार हो जाने पर जब कभी मैं असमर्थ हो पड़ूंगी, तब तुम पकाकर मुझे भी खिलाओगी। तुम्हारे हाथ का अन्न खाने में मुझे अरुचि न होगी। चलो बेटी, मैं तुम्हें रसोई घर और भंडार घर दिखला दूं। कल्याणी ने घूम घूम कर अपना सब घर कमला को दिखाया। कमला ने मौका पाकर दरखास्त की, माँ, आज मुझे को रसोई बनाने दीजिए। कल्याणी कुछ हंसकर बोली, गृहिणी का राजत्व भंडार घर और रसोई घर पर ही रहता है। मैं अपने जीवन में सब कामों से धीरे धीरे हाथ खींचती आई। रसोई का काम मेरा साथ नहीं छोड़ता, वह अब तक मेरे साथ ही है। अच्छा, आज तुम ही भोजन बनाओ। 2-4 दिन में सब कामों का भार क्रम क्रम से तुम्हारे ही ऊपर पड़ेगा। मुझे भी ईश्वर के चरणों में मन लगाने को समय मिलेगा। बंधन एकदम नहीं कट जाता। अभी 2-4 दिन चित्त चंचल रहेगा। भंडारघर का सिंहासन छोटी चीज नहीं। क्या पकाना होगा, क्या करना होगा, यह सब कमला को बताकर कल्याणी पूजा घर में चली गई। कल्याणी के निकट आज कमला के गृह कौशल की परीक्षा प्रारंभ हुई। कमला अपने स्वाभाविक तत्परता के साथ रसोई की सब तैयारी करके रसोई बनाने लगी।